Welcome to Path to Paradise. Sabaq 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सुबह शाम पढ़ने की दुआ। بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ इस अल्लाह के नाम के साथ जिसके नाम के साथ कोई चीज जरर नहीं पहुंचाती, न जमीन में और न आसमान में, और वो सब कुछ सुनने और जानने वाला है। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सुबह व शाम ये दुआ पढ़े इसको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। एतिकाफ रमजानुल मुबारक और बिलखुसूस इसके आखिरी अशरे के अमाल में से एक अमल एतिकाफ है। एतिकाफ की हकीकत यह है कि हर तरफ से एकसू और सबसे मुनक़ता होकर बस अल्लाह से लौ लगा के इसके दर पे यानी किसी मस्जिद के कोने में पड़ जाए और सबसे अलग तन्हाई में इसकी इबादत और इसी के जिक्र फिक्र में मशगूल रहे। इस इबादत के लिए बेहतरीन वक्त रमज़ानुल मुबारक और ख़ासकर इसका आखिरी अशरा ही हो सकता है। एतिकाफ में अल्लाह का बंदा सबसे कट के और सबसे हट के अपने मालिक को मौला के आस्ताने पर और गोया इसी के खदमों में पड़ जाता है, इसको याद करता है, इसके ध्यान में रहता है, इसकी तस्बीह व तक़दीस करता है, इसके हुजूर में तौबा व इस्तग़फ़ार करता है, अपने गुनाहों और क़सूरों पर रोता है और रहीम व करीम मालिक से रहमत व मग़फ़िरत मांगता है, इसकी रज़ा और इसका ख़त चाहता है। इसी हाल में इसके दिन और रात गुजरते हैं। जाहिर है कि इससे बढ़कर किसी बंदे की सादत और क्या हो सकती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतमाम से हर साल रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ फरमाते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अक़ीदा। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं बनाया जाएगा। आपके बाद किसी को नबी मानना कुफ्र है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने आपको खातिमन नबीयीन यानी आखिरी नबी फरमाया है और हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। इसलिए आपके बाद ना कोई मुस्तकिल नबी आ सकता है और ना गैर मुस्तकिल नबी आ सकता है। लिहाजा जो शख्स आपको आखिरी नबी व रसूल मानता है वही मुसलमान है, और जो आपको आखिरी नबी और रसूल नहीं मानता वो मुसलमान नहीं हो सकता। आपके बाद जिन लोगों ने नबी होने का दावा किया वो सब झूठे और काफिर हैं। हदीस 1 अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज्तहिदु फिल अश्रिल अवाखिर मा ला यज्तहिदु फी गैरिह वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहर्रौ लैलतल क़द्र फिल वित्र मिनल अश्रिल अवाखिर मिन रमज़ान। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में इबादत में इतनी मेहनत करते थे जितनी दूसरे दिनों में नहीं करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब क़दर को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक़ रातों में तलाश करो। मतलब ये कि शब क़दर ज़्यादातर अशरे अखीरा की ताक़ रातों में से कोई एक रात होती है, यानी 21वीं या 23वीं या 25वीं या 27वीं या 29वीं। अल्लाह ताला ने इसको इस तरह मुबहम रखा कि कुरान मजीद में एक जगह फरमाया कि कुरान शब क़दर में नाजिल हुआ और दूसरी जगह फरमाया गया कि कुरान का नुज़ूल माह रमज़ान में हुआ। इससे इशारा मिला कि शब क़दर रमज़ान की रातों में से कोई रात है। जब शब क़दर होती है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के झुरमुट में नाजिल होते हैं
اور ہر اس بندے کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں جو کھڑا یا بیٹھا اللہ کے ذکر و عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ عن حدیث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون رات شب قدر ہے تو میں اس رات اللہ سے کیا عرض کروں اور کیا دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا یہ عرض کرو اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو بہت معاف فرمانے والا اور بڑا کرم فرما ہے اور معاف کر دینا تجھے پسند ہے، بس تو میری خطائیں معاف فرما دے۔ اس حدیث کی بنا پر اللہ کے بہت سے بندوں کا یہ معمول ہے کہ وہ ہر رات میں یہ دعا خصوصیت سے کرتے ہیں اور رمضان المبارک کی راتوں میں اور خاص کر آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس دعا کا اور بھی زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔